हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैंड टूल और कटिंग टूल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है। तो जो फाइल में x के रूप में चिन्हित भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हील। ठीक है, आपको ड्राइंग में दिख रहा है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, हील। और फाइल का साइज हम कहाँ से लेते हैं, हील से पॉइंट तक लेते हैं। ठीक है, वो उसका क्या होता है, फाइल का साइज होता है हील से पॉइंट तक। और फाइल कौन से मेटल की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसके लिए करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं समकोण की जांच करने के लिए। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, समकोण की जांच करने के लिए। किसी फ्लैट सतह की फ्लैटनेस भी हम चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से। ठीक है, और स्क्वायरनेस भी हम चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से। ठीक है, तो ये आपको ट्राई स्क्वायर का ड्राइंग में दिखाया गया है कि समकोण की जांच हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, ये हम 90 डिग्री में चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो सबसे ज़्यादा जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, जहरीला होता है। और जो वाइट वॉश होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रफ सरफेस पर इसका यूज करते हैं। रफ सतह पे हमें मार्किंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाइट वॉश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो जहरीला कौन सा होता है, तो कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होता है, जहरीला होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा जो हिस्सा होता है ना, स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्क्राइबर को कौन पकड़ता है, स्नग। स्नग जो रहता है ना यूनिवर्सल सरफेस गेज में, उसमें हम किसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो स्नग के द्वारा स्क्राइबर को, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, स्नग नीचे इसका बेस है, बेस किसका होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है बेस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ड्राइंग में जो आपको चित्र दिखाया गया है, एक इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, हैंड वाइस। ठीक है, ड्राइंग में कौन सी वाइस दिखाई गई है, हैंड वाइस। हैंड वाइस का यूज पूछ लेते हैं कई बार कि हैंड वाइस का यूज कहाँ पे होता है। तो हैंड वाइस का यूज होता है छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज करते हैं। इसके बाद और पिन वाइस, पिन वाइस में हम किसको पकड़ते हैं, तो पिन को पकड़ते हैं। ठीक है, पिन को 2 mm तक की पिन को पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिन वाइस का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है। अगर हम कुछ स्ट्रोक चलाते हैं उसके बाद हमारा हेक्सा ब्लेड कैसा होता है, ढीला होता है, तो उसका कारण क्या है, ब्लेड में खिंचाव आ जाना। ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण कैसा होता है, हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। ठीक है, ब्लेड में खिंचाव आने के कारण क्या होता है, हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। यह आपको हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है, इसमें जो ब्लेड है कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद ये हल्की सी ब्लेड ढीली हो जाती है। तो ये ब्लेड ढीली क्यों हो जाती है,
ब्लेड में, क्योंकि खिंचाव आ जाने के कारण ब्लेड कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास, पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पतले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? ठीक है, तो ये क्यों टूटते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। ठीक है, अगर हम बीच में दबाव दे देंगे तो उसमें बीच में दबाव देंगे तो उससे हमारा क्या है, कुछ ही दांतों पे फोर्स लगेगा, जिससे वो क्या होगा, ठीक है, दांतें बहुत आसानी से टूट जाते हैं। अगर हम बराबर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस चीज़ल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कॉर्नर्स और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो डायमंड पॉइंट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीज़ल। इसका एंगल पूछते हैं तो इसका एंगल कितना होता है? डायमंड पॉइंट चीज़ल का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीज़ल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। और डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज कहाँ पे करते हैं? तो डायमंड चीज़ल का कौन से मेटल पर करते हैं? कास्ट आयरन पे हम किसका यूज करते हैं? डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज करते हैं। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको डायमंड पॉइंट चीज़ल दिखाई गई है। ठीक है ना, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है चीज़ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है? तो जो चिन्हित एक्स के रूप में उस पे उसका नाम क्या है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे को हम कहते हैं चीक। ठीक है, और इस पे जो चीक होता है ना, इस पे हैमर का साइज लिखा होता है। ठीक है, और हैमर का हम साइज कहाँ से लेते हैं? उसके वजन से। जितने वेट का हैमर होगा वो उसका हैमर का साइज होता है। ये कौन सा हैमर दिखाया गया है? तो वॉल पिन हैमर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, काटने वाले छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाता है? तो ये जो गामा कोण है ये किसको दर्शाता है? रैक एंगल को दर्शा रहा है। और जो बीटा एंगल है ये किसको दर्शा रहा है? ये हमारा दर्शा रहा है कटिंग एंगल को। और जो अल्फ़ा एंगल दर्शा रहा है ये किसको दर्शाता रहा है? ये दर्शा रहा है हमारा क्लीयरेंस एंगल को। ठीक है, ये हमारा किसको दर्शा रहा है? क्लीयरेंस एंगल को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी हम किसे कहते हैं? जिसमें वह चादरों के रूप में, मतलब ठोक पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने को हम क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? ठीक है, तो जब हमारा स्पिंडल 0.5 mm पिच का होता है तो हमारी थिम्बल का मूवमेंट है, ठीक है, एक डिवीजन का मूवमेंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। कितना होता है? 0.01 mm। ठीक है, और ये इसका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी होता है 0.01 mm।
इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? 35.4 mm। मेन स्केल के कितने भाग हैं? 35 भाग हैं, ठीक है। और वर्नियर स्केल का हमारा कितना है? एक भी भाग नहीं है। उसके बाद थिम्बल स्केल हमारा कितना है? थिम्बल स्केल के हमारे 20 भाग मैच कर रहे हैं। 20 भाग को हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.4 आएगा। तो हम इसमें जब रीडिंग पढ़ेंगे तो हमारा 35 मेन स्केल और वर्नियर स्केल कितना हो गया? ये हमारा 0.4। तो हमारी टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 35.4 mm हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फिलर गेज का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो फिलर गेज का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? चौड़ाई की जांच करने के लिए नहीं करते, ऊंचाई की जांच करने के लिए नहीं करते, लंबाई की जांच करने के लिए भी नहीं करते। कहाँ पे करते हैं? दो मिलने वाले भागों के बीच का गैप चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलर गेज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दो मिलने वाले भागों के बीच की जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह पूछते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि फिलर गेज का उपयोग क्या है। तो दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का उपयोग करते हैं। ये आपको फिलर गेज दिखाया गया है, ये फिलर गेज कैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलर गेज कौन से मेटल का बना होता है? तो स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैंग ड्रिल मशीन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। मतलब इसमें क्या होता है ना, एक ही सेट में हमारी कई ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एक ऑपरेशन के लिए एक ही मोटर होती है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग पर्सनल मोटर होती है, लेकिन सभी ये एक ही बेंच पर फिट होते हैं। तो क्रमिक ऑपरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। आपको ड्राइंग में ये गैंग ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है कि कैसी होती है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ाते हुए ऐसे कंटिन्यू ऑपरेशन करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा क्या होता है, ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो डायल होता है, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है ना, उसमें स्टॉक का अभिन्न पार्ट्स कौन सा होता है? तो डायल होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत बार कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। ये हम आपको दिखाए ड्राइंग में कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। तो ठीक है, आपको डायल दिखाया गया कि डायल कहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है? तो फाइल में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं, ठीक है। फाइल का साइज हील से पॉइंट तक लेते हैं। फाइल कौन से मेटल की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। फाइल की HRC कितनी होती है? क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं। तो कितनी होती है? 60 से 64 HRC होती है, ठीक है। ये फाइल की HRC होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40वां क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? ये क्वेश्चन हमारा DRDO में भी पूछा गया, इसरो में भी पूछा गया कि जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो किसका यूज़ करते हैं? सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉब को फिनिश साइज तक लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं।
आपको सेकंड कट फाइल हम ड्राइंग में दिखा दे रहे हैं कि कैसी होती है सेकंड कट फाइल। ठीक है, ये है सेकंड कट फाइल। ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन इसके आगे। ठीक है, और जो भी डाउट रहे तो कमेंट करें। इस में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ओनली। ठीक है, ओके।